हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था और कुछ इशू की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब मैं फ्री हुआ हूँ, तो उसके बाद से मैंने सोचा कि चलो आप बच्चों को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और बनाता हूँ मैं। तो मैं 11th का कुछ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और पैरेलली में मैं 11th और 12th दोनों मतलब मैं कवर करूँगा। तो 11th का एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। काफ़ी इजी है और बहुत ही मतलब स्कोरिंग भी है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप लोगों ने पेपर तो बहुत अच्छा दिया होगा जो भी 12th में थे और 10th में थे। मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए थे बोर्ड के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, जो क्लासरूम में भी कराया था और मैंने वीडियो भी बनाया था बहुत सारे। तो मैंने देखा पेपर जो एनालिसिस किया, तो मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस तो मेरे मतलब लेक्चर से ही आ गए थे, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे वीडियो लेक्चर्स में 12th में, यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, सारे बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब एकदम एग्जैक्टली मतलब कॉपी पेस्ट समझो एक तरह से, मतलब वीडियो से ही मतलब वो क्वेश्चंस मैंने देखा कि जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हुए थे वो क्वेश्चंस उसमें आए हुए थे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू रहना। और जो भी बच्चे अभी अपना प्रिपरेशन मतलब कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, जो 11th में इस बार 12th में जाएंगे, जो 10th में तो वो 11th में जाएंगे, तो उन सब के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा इस बार। और काफ़ी अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, जो भी है हर एक टॉपिक का एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या ये टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम केवल बेसिक बात करेंगे, ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा, बट बेसिक बात बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद से कंटिन्यू हम लोग क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करते जाएंगे आप लोगों के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं, एकदम सिंपल भाषा में पूछूं कि बताओ, मेरे पास एक इक्वेशन है x+1 इक्वल टू 0, तो x के कितने वैल्यू होंगे, तो आप बोलोगे सर 1, -1 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर x² + 1 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो x के कितने वैल्यू होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। x के कितने वैल्यू होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप सोचोगे कि सर x² = -1, तो कुछ बच्चे बहुत ज्ञानी होते हैं, एकदम गॉड लेवल की बुद्धि रखते हैं, वो x के वैल्यू बताते हैं, सर दो वैल्यू आएगा, एक +1 आएगा और एक -1 आएगा। बट मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूँ, एक बात बताओ, ऐसा कोई रियल नंबर है क्या, ऐसा कोई रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करो और नेगेटिव नंबर मिले आपको, क्या ऐसा कोई पॉसिबल हो सकता है। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, कोई भी वैल्यू पुट करो, अगर 1 पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, -1 पुट करोगे तो भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ क्या, एक ही एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज x² + 4 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे, x² इज इक्वल टू -4। तो क्या x की ऐसी कोई वैल्यू है जो यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे सेटिस्फाई करे। सपोज x की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर लो, तो यहाँ पे रखोगे तो ये 4 होगा और ये क्या होगा, -4। क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं ना। इसका मतलब ये किस टाइप का नंबर है या किस टाइप का इक्वेशन है और क्यों ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एक मैथमेटिशियन थे हमारे यूलर, ठीक है, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो अच्छे से समझना। तो अगर आपके पास ऐसा कभी भी इक्वेशन दिखे कि x² + 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, या इस टाइप के नंबर को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लोगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट लेते हो ना नॉर्मली, अगर आपके पास लिखा हो x² इज इक्वल टू, अगर 1 लिखा होता तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हो, 1 लिखते हो। कैसे लिखते हो 1, अगर x² इक्वल टू, अगर मान लो यहाँ 4 होता तो यहाँ पे क्या लिखते, स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखते, तब यहाँ पे लिखते +-2। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे देखो x² + 1 इक्वल टू 0 है, तो x² इक्वल टू -1। तो इस टाइप के इक्वेशन को
या इस टाइप के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट ले रहे हो तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, जिसका नाम दिया गया क्या, एक ग्रीक वर्ड है ये, क्या है ये, ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड, ठीक है। क्या, इसका क्या नाम दिया गया, आयोटा, क्या नाम दिया गया, आयोटा। आयोटा डिनोट कैसे करते हो, आई से, किसे डिनोट करते हो, आई से, इसको बोलते हैं हम लोग आयोटा, ठीक है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते क्यों है, तो देखो कोई भी ऐसा, कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसका स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है, कोई ऐसा ऐसा इक्वेशन जिसका स्क्वायर क्या आता है, नेगेटिव आता है, और उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, मतलब ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसको यहाँ पे पुट करो और उसको सेटिस्फाई करे, इस टाइप के इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बोलते हैं। और इस वैल्यू को अगर क्या बोलते हो, तो इसको बोलते हो कॉम्प्लेक्स में, इसका टर्म क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा, क्या बोलते हैं इसको, आयोटा। अब समझना ध्यान से, यहां तक आपको समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते क्यों है। कोई भी ऐसा इक्वेशन हो, ठीक है, जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस टाइप का, बहुत सारे टाइप के इक्वेशन होते हैं, बट इस टाइप का इक्वेशन में बात कर रहा हूँ कि जो स्क्वायर लेने के बाद से, स्क्वायर लेने के बाद से अगर ये आ रहा है और ऐसा कोई एक्स की वैल्यू है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। और यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू आती है स्क्वायर रूट में -1, तो इसको क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो आप, आयोटा। तो यहाँ पे हम लोग आयोटा को डिस्कस करेंगे। देखो आई की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1, बहुत सारी बेसिक चीजें होती है। अभी बस मैं केवल आपके लेक्चर में डिस्कस करूंगा ओनली एंड ओनली आयोटा के बारे में, और आयोटा पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को। तो आयोटा की जो वैल्यू है वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब चलो एक बात बताओ मेरे को, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्लियर है। अब देखो ध्यान से, मैं आपसे अगर पूछूं पावर ऑफ आयोटा क्या होगा, पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा क्या होता है, देखो ध्यान से समझिएगा। पावर ऑफ आयोटा, जैसे हमारे पास यहाँ पे पता है कि आई की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ध्यान से समझना, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो आई की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, मैं आपसे पूछूं आई स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। आई क्यूब क्या होगा, तो कैसे निकालोगे बताओ, आई क्यूब करने के लिए क्या करोगे, आई क्यूब, तो आई और आई स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करोगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा, तो आयोटा का और आयोटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, आई क्यूब। अगर आई का मल्टीप्लाई कर दो आई स्क्वायर से तो क्या मिलता है हमें, आई क्यूब। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमें, -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, -1 को मल्टीप्लाई आई में करो तो क्या हो जाएगा ये, तो आई क्यूब की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ आयोटा, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब आते हैं नेक्स्ट, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर अगर 4 निकालोगे तो क्या होगा बताओ, आई की पावर 4 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आई स्क्वायर का भी स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, या आई की पावर 3 और आई को मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी आई की पावर क्या मिलेगा, 4। तो इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, -1, और -1 का अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 1। ध्यान से समझना इस चीज को, आयोटा की पावर 1 से लेकर आयोटा की पावर 4 की सारी वैल्यू मैंने निकाल दिया, क्या होता है यहाँ से देख सकते हो, आयोटा -1, आई माइनस आयोटा एंड 1। अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट वैल्यू निकालना हो, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे आई की पावर मैंने अगर 5 पूछा, तो कैसे निकालोगे, आई की पावर 5 निकालने के लिए क्या हम लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 4, और आयोटा की वैल्यू 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आयोटा, आयोटा की पावर 6 निकालो, आयोटा की पावर अगर 6 निकालते हो तो क्या लिखोगे, आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 4, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है बाबू, ऐड हो जाता है। अब एक बात बताओ मेरे को, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये क्या हो जाएगा -1।
चलो और देखो, आयोटा की पावर 7 निकालो। मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों वैल्यू निकाल रहा हूँ, अभी आपको इससे कंक्लूजन मिलेगा, देखते रहो मैं जो भी कर रहा हूँ। तो इसको क्या लिख सकते हो, आई की पावर 3 और आई की पावर 4। आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ से माइनस आयोटा, और आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ पे देखो 1, तो आई की पावर 3 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस। ठीक है, अगर आई की पावर 8 निकालते हो तो इसको क्या लिखोगे बताओ, आई की पावर क्या लिखोगे, 2, और यहाँ पे पावर 4, 4 टू 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 की पावर 4 करोगे तो ये मिलेगा 1। अब देखो ध्यान से, इस वैल्यू को ध्यान से समझना, मैं ऐसा क्यों किया आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, आयोटा की वैल्यू से स्टार्ट किया था मैंने। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। आई क्यूब की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। आई की पावर 4 की वैल्यू क्या है, आयोटा 1। ठीक है, अब आई की पावर 5 क्या है, आयोटा, पहली वाली टर्म रिपीट कर गई। आई की पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1, -1। आई की पावर 7 की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। आई की पावर 4 की वैल्यू 1 था, यहाँ पे आई की पावर 8 की वैल्यू 1 था। मतलब इससे क्या सीखने को मिला कि n की वैल्यू मतलब पावर, अब समझना मेरी बात, ये पावर आप कुछ भी ले लो, एनी वैल्यू, आयोटा की पावर कुछ भी ले लो। सपोज मान लो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आयोटा की पावर अगर लिखा हो 1 2 3, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बन गया क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आयोटा है एवरी 4 टर्म्स के बाद से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, एवरी 4, मतलब साइक्लिसिटी इसकी हो गई। साइक्लिसिटी का मतलब कोई चीज रिपीट करता हो ना, उसको क्या बोलते हो, हर एक इंटरवल के बाद से ये रिपीट कर रहा है, तो आफ्टर 4 इंटरवल्स रिपीट कर रहा है कौन, आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा की पावर अगर कुछ भी हो, सपोज मान लो हमारे पास यहाँ पे लिखा हो क्या, आयोटा की पावर n लिखा हो, ठीक है, और n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 हो, n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 हो, तो हम क्या करेंगे, इस n को डिवाइड करोगे किससे, 4 से। क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उस आयोटा की पावर पे क्या करोगे, रेस कर दोगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब n ग्रेटर देन होगा 4 से, और 4 से डिवाइड करोगे n को, तो n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4m+r। ऐसा कैसे आ गया, ऐसे कैसे आ गया कि देखो यहाँ पे m क्या है, क्वोशेंट है, और r क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, ये क्या है, 4m+r के टर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, डिवाइड करोगे तो क्या है, ये नॉर्मली क्या होता है, क्वोशेंट। जैसे मान लो किसी नंबर को डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, और ये 7 है, तो क्या लिखोगे बताओ, 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या लिखोगे, 3। तो मैं अगर पूछूं कैसे आया ये 7 कैसे आया, तो आप बोलोगे ना कि सर 4 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो इसी के टर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब इस टर्म को क्या करना है, n के जगह पे रिप्लेस कर दो, तो बताओ क्या हो जाएगा, i की पावर n को क्या लिख दोगे, i की पावर 4m+r। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, i की पावर 4m इंटू आई की पावर r। अब क्या लिखोगे इसको बताओ, एक बात बताओ, क्या i की पावर 4 और यहाँ बाहर क्या लिख सकते हैं, m, और इंटू आई की पावर r। r क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर है, जो भी रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने के बाद से, तो इसकी वैल्यू i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 की पावर कुछ भी रखोगे उससे क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू 1 ही होने वाली है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, i की पावर r। इसका मतलब ये होगा, अगर आयोटा का पावर, समझना मेरी बात, अगर आयोटा की पावर कुछ भी हो, एनी वैल्यू हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उस पावर को ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को उसके पावर पे क्या करोगे, रेज करोगे, और उसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। और आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद होना चाहिए, आयोटा
आयोटा की पावर 1 से लेकर और आयोटा की पावर 4 तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, बस इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी हम तो निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है कि एन की पावर कुछ आयोटा की पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई वैल्यू हो, उसको करना क्या है 4 से डिवाइड ही तो करना है मुझे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आयोटा का कॉन्सेप्ट, और इस पे भी और भी बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज मान लो फर्स्ट प्रॉब्लम, सपोज मान लो आयोटा की पावर क्या की मैंने 120, अब इसकी वैल्यू बताना है। तो देखो दो कॉन्सेप्ट है, क्या ये 120 क्या 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, या ऐसे समझो इस 120 को 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो ये रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ, जीरो आएगा ना, 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर कितना बचेगा जीरो। तो आयोटा की पावर क्या लिख दोगे, रिमाइंडर रखना है, मैंने अभी बताया था डिवाइड करने के बाद से जो भी रिमाइंडर होगा वही आयोटा की पावर में रख देंगे, तो आयोटा की पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा। सपोज मान लो कोई और वैल्यू ले लो, आयोटा की पावर मान लो 35 ले लिया मैंने, अब इसकी वैल्यू बताना है हमें। तो वही कॉन्सेप्ट है, 35 को क्या करोगे डिवाइड करोगे, क्या करोगे 35 को डिवाइड करोगे 4 से, तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 8 जा 32, तो कितना बचेगा आयोटा की पावर 3, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है अभी मैंने बताया, आयोटा की वैल्यू निकाल सकते हो, या तुम्हें याद होना चाहिए क्या कितना होता है आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख दोगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। चलो ऐसे ही वैल्यू बताओ आप, अगर मैं पूछूं आयोटा की पावर, सपोज मान लो आयोटा की पावर -27 या 27 है, चलो बताओ, तो आयोटा की पावर 27 की वैल्यू बताओ कितना होगा। क्या करना है आपको, 27 को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद से आपको क्या आएगा रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, कितना होगा आयोटा डिवाइड करोगे तो कितना 3 आएगा ना, आयोटा क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हमारे पास मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं और बेसिक रूल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ और भी क्वेश्चंस जो मैं स्टैंडर्ड बुक से लेके आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलो आयोटा की पावर 98 की वैल्यू बताओ कितना आएगा, फोर्थ आयोटा की पावर 98 की वैल्यू बताओ कितना आएगा। चलिए आप लोग सॉल्व करिए, आप लोगों को मैं एक एक मिनट दूंगा, आप लोग भी आंसर बताते चलना, अभी मैं बेसिक करा रहा हूँ मैं, आप लोग सीखो। आयोटा की पावर 98 की वैल्यू बताना आपको क्या होगा, इसको या तो डिवाइड करो, 98 को डिवाइड करो तो 4 2 जा कितना होगा, 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ बचा कितना 1, और 18 है, 4 4 जा 16, तो कितना बचा आयोटा की पावर 2, और आयोटा की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट बताओ आयोटा की पावर -98, इसकी वैल्यू बताना है। तो नेगेटिव आ गया तो डरना नहीं है, करना क्या है समझो मेरी बात, या तो इसको डिवाइड कर लो, तो कितना होगा आयोटा स्क्वायर, तो डायरेक्टली लिख सकते हो आयोटा की पावर -2, और आयोटा की पावर -2 को क्या लिखोगे बताओ 1 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 1/-1, तो क्या आंसर हो जाएगा -1। या फिर दूसरा तरीका बताओ कैसे करोगे इसको, देखो ऐसे भी बच्चे करते हैं, मैं क्या करूंगा इसको लिख सकता हूँ 1/आयोटा की पावर 98, ठीक है। तो अगर आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में हो, कभी भी डिनोमिनेटर में हो, तो इसको क्या करोगे हमेशा आयोटा से, देखो ध्यान से, ये आयोटा की पावर 98 है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि आयोटा के किस पावर से मल्टीप्लाई कर दूं ये 4 का मल्टीपल हो जाए। तो अगर 98 है आयोटा स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मान लो, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 100, अब 100 तो 4 का मल्टीपल है ना, तो ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, 4 का अगर मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मैंने बताया ना 4 का मल्टीपल कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, आंसर आ गया। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस आयोटा की वैल्यूज याद रखना है, वो भी 4 तक, और उसके बाद से आप लोगों को इस तरीके से प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
चलिए और क्वेश्चन कुछ कराता हूँ आप लोगों के लिए। सपोज आयोटा की पावर लिखा हो, कौन सा नंबर है ये क्वेश्चन, 5th पर 6। सपोज मान लो आपके पास क्वेश्चन लिखा हो आयोटा की पावर 998, 998 माइनस ऑफ 998। तो दो ऑप्शन है, पहला इसको डिवाइड कर लो, या फिर थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 1/आयोटा की पावर 998। पावर नेगेटिव में है तो उसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें क्या करो, आयोटा की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करते ये क्या हो जाएगा बताओ, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 998 में अगर 2 ऐड करो तो 1000 हो जाएगा। क्या ये 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो आयोटा की पावर 0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और इसकी वैल्यू -1 हो गई। आंसर कितना हो जाएगा बताओ, -1। सिंपल, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, आप लोगों को मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। मैं सपोज मान लो आपके पास लिखा हो टाइप 2 के क्वेश्चंस करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चंस करते हैं। सपोज मैं आपसे अगर पूछूं, चलो एक बात बताओ, पहला आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, इसकी वैल्यू बताना है, क्या होगा। ठीक है, क्या ये आयोटा की पावर 1 से स्टार्ट है क्या, बोल सकते हैं ना, 1 2 3 4। अब इसकी वैल्यू बताओ। देखो ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, मैं इस पे बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले इसको समझो, कॉन्सेप्ट समझो क्या है ये। आयोटा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बाबू, -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, +1। क्या ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, कैंसिल होके क्या हो रहा है, 0। ठीक है, इससे अब देखो समझना, दूसरा क्वेश्चन। सपोज हमारे पास क्या लिखा है, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5 एंड आयोटा की पावर 6। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करो, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बताओ, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस ऑफ आयोटा। आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1। आयोटा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस आयोटा। और आयोटा 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा, डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा बताओ, या आयोटा क्यूब इंटू आयोटा क्यूब कर सकते हो। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा का आयोटा मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, आयोटा 6 की वैल्यू आई स्क्वायर मतलब -1। ठीक है, सॉल्व करोगे ना, 4 से डिवाइड कर लो, या इसको आयोटा क्यूब इंटू आयोटा क्यूब ऐसे लिख सकते हो, देख लो इधर, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है सॉरी, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, इंटू इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ आयोटा। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये आयोटा का मल्टीप्लाई कर दो तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो -1 रख दिया। देखो ये क्या हो रहा है, सारे टर्म कैंसिल हो गए, फिर से हमको वैल्यू मिल गया 0। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, सपोज मान लो हमारे पास कुछ टर्म्स लिखे हैं। थर्ड कि आई की पावर n, आई की पावर n+1, आई की पावर n+2 और आई की पावर n+3, इन सारे टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप बता सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट वही बताऊंगा। मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, आई की पावर n, आई की पावर n, आई की पावर n, आई की पावर n क्या है, कॉमन है। चलो कॉमन ले लिए, जैसे ही कॉमन लोगे यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा आई की पावर 1 मतलब आयोटा, यहाँ पे मिलेगा आई की पावर 2, और यहाँ पे मिलेगा आई की पावर 3। चलो इसको सॉल्व करो, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई की पावर n 1 प्लस आयोटा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ आयोटा। क्या ये सारे टर्म कैंसिल हो गए क्या, 0। इसकी आंसर क्या हो गई, 0। अब समझना मेरी बात, एनी 4 consecutive terms of iota, sum of any 4 any
एनी फोर कोई भी टर्म हो, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव अगर होता है तो उन सारे सम का, एनी फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म, उन सारे सम की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। कोई भी टर्म ले लो, अगर कॉन्जिक्यूटिव है वो, और उनका सम क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। सपोज मान लो मैंने ले लिया एक क्वेश्चन, कोई भी ले लो, आई की पावर अगर ले लिए तुम, मान लो सपोज 18, आई की पावर 19, आई की पावर 20 एंड आई की पावर 21। अब इसकी वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो क्या ये कॉन्जिक्यूटिव है, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं? देखो 18, 19, 20 और 21, 18, 19, 20 एंड 21, तो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो इनका जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। सो एनी फोर, any four consecutive terms of iota, sum of any four consecutive terms of iota will be always what, जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे यहाँ पे था, मैंने आपको इसीलिए मैंने बताया ये सारी चीजें कि आप लोगों को देखना है, समझना है क्या चीजें हैं ये। तो टाइप टू में मैंने क्या बताया आपको, अगर एनी फोर टाइप्स, एनी फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे आयोटा क्या, उनका अगर सम पूछा है, इसका मतलब वो देखते ही आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। डायरेक्टली देखते ही आप कह सकते हो जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो जीरो होगा, और यहाँ पे भी मैंने आपको बताया तो यहाँ पे भी क्या है, जीरो ही होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। आगे बढ़े, तो कोई भी एनी टर्म, एनी फोर कोई टर्म, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक टर्म है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन है एक, इसका आंसर आप लोग बताइए मेरे को। मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आयोटा की पावर लिखा हुआ है 107 प्लस आयोटा की पावर क्या लिखा है 112 प्लस आयोटा की पावर क्या लिखा हुआ है 117, 117 प्लस आयोटा की पावर क्या लिखा हुआ है 122। अब इसकी वैल्यू बताना क्या होगा, क्या आप लोग सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे? कोशिश करना है इसकी आंसर बताने के लिए। तो देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। क्या 107 अगर कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से, 107 अगर कॉमन ले लोगे, 107 कॉमन ले तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 7 ले तो आई की पावर क्या बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या मिलेगा 107 कॉमन तो यहाँ पे मिलेगा 10, और यहाँ पे क्या मिलेगा आई की पावर 15। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? सॉल्व करना, आंसर मिलेगा इसका क्या, जीरो। सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन और है, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लो 1 प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है, इंटू क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा लिखा है, और इसकी पावर भी 4 लिखा है, और इसकी वैल्यू प्रूव करना है, ये किसके इक्वल है 16 के इक्वल है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा ये हुआ है, देखो यहाँ पे, यहाँ 1 प्लस आयोटा लिखा है ना की पावर 4, यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 प्लस 1 अपन आयोटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपन आयोटा को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे अगर 1 अपन आयोटा लिखा है तो इसको क्या करो तुम, रेशनलाइज कर दो। जैसे ही रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है वो बताओ, -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा, इसकी वैल्यू -1, -1 की वजह से ये हो गया माइनस आयोटा। तो एक एक कॉन्सेप्ट है, आप याद रखना, क्या कभी भी अगर 1 अपॉन आयोटा लिखा हो या आयोटा डिनोमिनेटर में होगा तो हमेशा क्या करोगे, रेशनलाइज करके उसको क्या करोगे, आयोटा डिनोमिनेटर से आपको हटाना होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन आयोटा को माइनस ऑफ आयोटा, और यहाँ पे पावर 4। क्लियर है, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा की पावर 4, और ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा की पावर 4। ठीक है, पावर सेम है, तो क्या करोगे इसको बताओ, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, टोटल का पावर 4 लगा दो, कोई इशू?
कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, और इस टोटल का पावर क्या है 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, -1 होता है और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 की पावर क्या रखोगे बाबू 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, क्या होता है 16। पूरा आयोटा का आज मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आप लोगों को, जितने भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं आपके बोर्ड लेवल तक का, वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद से आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लेना, जो भी बुक उठाना सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे आपके। क्लियर है, चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, सपोज मान लो हमारे पास लिखा है आयोटा की पावर 23 प्लस 1 आयोटा की पावर 29, और इस टोटल का पावर क्या लिखा हुआ है 2। अब इसको सॉल्व करना है, क्या ट्राई करोगे सॉल्व करने के लिए, 2 मिनट लो और सॉल्व करो, ट्राई करो इसको सॉल्व करने के लिए। जहां भी दिखे 1/आयोटा, वहां पे क्या रिप्लेस कर सकते हो, 1/आयोटा को -आयोटा में क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए कैसे करोगे। चलो आयोटा की पावर 3 लिखा हुआ है ना, तो 4 से डिवाइड करो इसको, 4 से जैसे ही डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो आयोटा की पावर 3 लिख दो, प्लस 29 को डिवाइड करो। देखो 1/आयोटा को क्या लिख सकते हो, अभी मैंने बताया 1/आयोटा को क्या लिख सकते हो, -आयोटा। ठीक है, तो 1/आयोटा को लिख सकते हो -आयोटा, तो यहाँ पे लिख दोगे क्या -आयोटा, और इसकी पावर 29 है ना, तो 29 को 4 से डिवाइड करो, बताओ जल्दी करो बताओ, कितना होगा बताओ, डिवाइड करोगे तो कितना होगा 28 होगा ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो इसकी पावर 1 हो जाएगा, तो मतलब कोई है नहीं। ठीक है, और इसकी पावर 2। चलो बताओ आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बताओ, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, और आई की वैल्यू तो जो भी है आयोटा तो होता ही है ना, तो आई क्यूब अगर निकालना हो तो आई इंटू क्या लिखोगे आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या हो जाएगा आई क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, मैंने आपको बताया था। तो आई क्यूब की वैल्यू -आयोटा, और माइनस आयोटा है ही, तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की पावर 1 है तो माइनस आयोटा, और इस टोटल का पावर क्या है 2 है, तो चलो बताओ ये क्या हो जाएगा -2 आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या है, पावर क्या है 2, तो बताओ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो जाएगा -4। क्लियर है, वीडियो को रिपीट करके देखना, अगर समझ में ना आए तो आप रिपीट करके बार बार उसको देखने की कोशिश करो और समझो कि ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, आपको बेसिक आना चाहिए, जैसे मैंने ये आपको बताया। ठीक है, आपको आयोटा की वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लो आपके पास लिखा है, क्वेश्चन लिखा है -आयोटा, ठीक है 3 आयोटा, एंड लिखा है -1/6 आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। चलो देखो यहाँ से कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली 3 से काट देंगे, नहीं बाबू क्यूब लगा हुआ है, तो पहले ध्यान से समझना, उसके बाद से क्यूब करना, कट करना। देखो आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा में करोगे तो कितना हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस बाहर रखो, 3 रखो और आयोटा स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे देखो क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, -1/6 का क्यूब करोगे तो माइनस नेगेटिव तो आएगा ही, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिख दो 1/6 क्यूब और इंटू आयोटा क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे तुम कट कर सकते हो जो भी करना है। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस का 3, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बताओ,
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इंटू आयोटा तो माइनस, तो ये हो जाएगा आयोटा। इंटू क्या लिखोगे, 1/6 क्यूब लिखा है तो 6 इंटू क्या लिख सकते हो बताओ, 6 स्क्वायर। ठीक है, 3 से इसको कट कर दो, 2 टाइम्स से कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का आयोटा डिवाइडेड अपॉन ये कितना है 36, 36 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 72। ये रहा हमारा आंसर। क्लियर है। चलो एक और बेसिक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। सपोज आपके पास लिखा है क्वेश्चन ये है, 4 ऑफ स्क्वायर रूट में -4, ठीक है, 5 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -9, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -16। चलो अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि अगर कहीं लिखा हो सपोज स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो इसको क्या लिखते हो आयोटा, ठीक है। अगर आपके पास कहीं लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ -2 तो इसको क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 2, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 2। अब क्या इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है बाबू आयोटा, तो क्या इसको लिख सकते हो आयोटा इंटू रूट 2। क्लियर है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, डायरेक्टली नहीं निकाल देना बाहर, आयोटा के साथ निकलेगा वो, नेगेटिव है ना, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे ध्यान से। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 तो लिखोगे, आयोटा लिखोगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है बताओ 2, तो क्या लिख दोगे इंटू 2। यहाँ पे आ जाओ, प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 9, -9, तो 5 तो आयोटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3। मैंने इसी कॉन्सेप्ट से किया है बाबू, ठीक है। चलो आगे बताओ, माइनस लिखा है 3, आयोटा लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा इंटू 4। चलो सॉल्व करते हैं इसको, 4 2 जा कितना हो जाएगा ये 8 आयोटा, प्लस 5 3 जा 15 आयोटा, और -3 4 जा 12 आयोटा। चलो बताओ कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 आयोटा। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। देखो यहाँ पे ये मत समझना, ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है तो नेगेटिव के साथ लिखा हुआ है ना, इसलिए आयोटा का टर्म आया। मैंने आपसे पहले ही बताया कि स्क्वायर रूट में अगर कहीं भी लिखा हो, स्क्वायर रूट में अगर कहीं भी लिखा हो, सपोज मान लो 16 लिखा है, तो इसको ऐसे नहीं समझना है, इसको ऐसे समझना, -1 इंटू क्या लिखोगे 16 लिखोगे, ठीक है। फिर इसको लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ में -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है आयोटा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, इसलिए आयोटा इंटू 4, या इसको बोलो 4 आयोटा, बात एक ही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सम गिवन है, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, s इज इक्वल टू गिवन है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा की पावर 2n। इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी या तो जीरो होगा, या तो जीरो होगा या तो 1 होगा। कंडीशन ये है कि n अगर ऑड होगा तो इसकी वैल्यू जीरो होगा, n अगर इवन होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना हमें, चलो बताओ कैसे करोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो हमको समझना है ये सीरीज किस टाइप का सीरीज है, ये जो गिवन सीरीज है वो किस टाइप का सीरीज है, फिर हमें ये बताना पड़ेगा कंक्लूजन। तो देखो ध्यान से, क्या ये, ध्यान से समझना, अगर मैं फर्स्ट टर्म ए मानूं, ए की वैल्यू क्या है 1, इसको अगर डिवाइड करो इससे तो क्या मिलेगा, कॉमन रेशियो जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1,
जिन बच्चों को नहीं पता है कि जीपी क्या होता है, तो जीपी समझना ये होता है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड, जैसे ये टर्म लिखा हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो सेकंड टर्म को हमेशा फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं और जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। पहले वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। डिवाइड करोगे, रेशियो निकालोगे, a2/a1, ये a1 है, ये a2 है, तो सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो तो उसे कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है। अब थर्ड टर्म को अगर डिवाइड करोगे तो भी हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, कॉमन रेशियो सेम होगा। ठीक है ना। तो सम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, समझना ध्यान से, सम, सम का फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, समझना, क्या ये r की वैल्यू लेस देन 1 है क्या, लेस देन 0 है ना, 0 है, या लेस देन 1 बोलो। अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो Sn की जो फॉर्मूला होती है, Sn की जो फॉर्मूला होती है, Sn मतलब सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे आपको देखना है ये जो n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, चलो बताओ। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपके पास टर्म्स कितने हैं, 2n, आपको दिख रहा है 2n, लेकिन टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे, ध्यान से बताओ, कितने टर्म्स हो गए आपके पास। 2n तो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेकिन सीरीज हमारा स्टार्ट जो हुआ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है बताइए। सीरीज जो स्टार्ट हुआ है वो 0 से स्टार्ट हुआ है ना, तो कहाँ तक गया है, n तक गया है। तो एक्चुअली में अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 से लेकर 10 तक कितने नंबर होते हैं, तो आप बोलोगे 10, नहीं, 0 को भी तो इंक्लूड करो, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 11। तो टोटल कितने हो जाएंगे, n+1। तो a इंटू 1 - r की पावर n+1 रखोगे, एंड डिवाइडेड बाई क्या रखोगे, 1 - r, 1 - r। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और रेशियो की जो वैल्यू आई है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। चलो a की वैल्यू बताओ क्या है, a की वैल्यू तो 1 है, 1 रख दो यहाँ पे। यहाँ पे 1 माइनस r की वैल्यू क्या है बताओ, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर है। तो आई स्क्वायर, या फिर ऐसे समझो, r की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर या फिर -1, तो यहाँ पर रख दो -1, और -1 की पावर क्या रख दो, n+1। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ r की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ रख दो -1, क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 की पावर n+1 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। अब एक बात बताओ, अगर n की वैल्यू अगर यहाँ पे ऑड रखते हो, ऑड मतलब n की वैल्यू 1 रख दो, सपोज मान लो n की वैल्यू अगर 1 रख देते हो, तो n क्या है, ऑड है यहाँ पे। n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1+1 2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 1 - 1 आंसर क्या आ जाएगा, 0। सॉरी, n की वैल्यू अगर ऑड है, उस केस में उस केस में इस सीरीज की जो सम की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई। अगर n की वैल्यू अगर सपोज मान लो तुमने इवन ले लिया, इवन तो मान लो यहाँ 2 रख दिया, 2 रखते ही क्या हो जाएगा, ये 3 होगा, होगा ना। तो 1+1 क्या होगा, यहाँ पे देखो -1 का क्यूब करोगे तो -1, और माइनस माइनस प्लस 1+1 कितना हो जाएगा, 2, और डिवाइड करो 2 तो इसकी आंसर क्या आ जाएगी, 1। तो n अगर ऑड है तब ये 0 देगा, n अगर इवन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो छोड़ सकते हैं, जब मैं आप लोगों को एपी और जीपी पढ़ा लूंगा उसके बाद सब लोगों को समझ में आएगा कि एपी और जीपी क्या होता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद से, हम लोग एपी जीपी पढ़ेंगे। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मुझे डिस्कस करना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट नोट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज को कई जगह पूछा गया है, और बच्चों को फंसाने के लिए कोई कॉन्सेप्ट ऐसे पूछ सकता है कि चलो बताओ ये क्या होगा, तो आप कुछ भी बता दोगे, लेकिन नहीं, जब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद से नहीं बताओगे, आप लॉजिक बताओगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से, अगर आपके पास कभी लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ ए,
ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही मुश्किल है। क्यों समझना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो और एक स्क्वायर रूट में लिखते हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो और पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो और पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो और पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये जो रिजल्ट है ये तभी पॉसिबल है जब इनमें से कोई एक क्वांटिटी क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा, तभी हो सकता है। बट ध्यान से समझना, मैं क्यों बता रही कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। मेरे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, क्वेश्चन है, इसको आपको जवाब देना है। सपोज मान लो आपके पास लिखा हो स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3, ये 6 हो जाएगा। आपको ये लगता है ऐसा पॉसिबल है, बट ये क्या है? रॉन्ग है। क्या ये? रॉन्ग, गलत है ये रिजल्ट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब कैसा है, समझो ध्यान से। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको पहले ही बताया स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 को ऑलवेज लिखोगे, इसको लिखोगे आयोटा इंटू √2 इंटू आयोटा इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा? आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा में करो तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस ऑफ √6 होगा। ये क्या होगा? माइनस ऑफ √6, ना कि √6। और ये लॉजिक आप लगा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। क्लियर है? चलो, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। आपको समझाना है मुझे कि ऐसा क्यों हुआ। समझो मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज मान लो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बाबू? -1। मैं आपसे पूछूंगा गलती कहाँ पे है, आपको बताना है। ठीक है ना, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं आई क्रॉस आई इज इक्वल टू -1? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। लिख सकते हो। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? मुझे ये भी पता है कि आयोटा की वैल्यू जो होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। देखना, आपको पकड़ना है कि गलती कहाँ पे है। आयोटा की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख दो, और यहाँ पे भी लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ -1, और यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ लेफ्ट और राइट को एक साथ में। अब देखो ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसका स्क्वायर रूट ऑफ -1, आपने क्या किया? इसको लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये तो होता है आई स्क्वायर -1। मैंने आई स्क्वायर को आई इंटू आई लिख दिया, -1 लिख दिया। अब इसको ऐसे लिख दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दिया, अब मैंने इसको अंदर कर दिया। ये हो जाएगा क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 1, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो क्या 1 इज इक्वल टू -1? नहीं ना। इसका मतलब गलती कहाँ हुआ हमारा? आपके अकॉर्डिंग अगर मैं चल रहा था तो इसका मतलब हमारी गलती कहाँ हुई, इसमें क्या गलती हुई? तो आपको मैंने अभी बताया था एटलीस्ट वन ऑफ देम इज व्हाट? शुड बी जीरो और पॉजिटिव। इन दोनों टर्म में से एक टर्म ऐसा होना चाहिए था जिसको जीरो होना चाहिए था या तो पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये क्या होता? पॉसिबल होता। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 को अगर आपने ऐसा लिखा तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या ऐसे ऐसे लिख सकते हो, तो नहीं। मैंने आपको बोला कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव का मतलब ऑलवेज उस टर्म के साथ आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा। कोई भी नंबर लिखा हो, अगर वो नेगेटिव में हो, स्क्वायर रूट में लिखा हो, तो ऑलवेज उसके साथ हमेशा क्या होगा? आयोटा आना ही आना है। क्या आना है? आयोटा आना ही आना है, चाहे वो
कोई भी नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जैसे 9 लिखा हो और -9 लिखा हो, तो इसको भी लिख सकते हो, 3 आयोटा लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इनमें से एक टर्म क्या होना चाहिए था, या तो जीरो होना चाहिए था या तो पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और आज का लेक्चर ओवर करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं और सपोज मान लो हमारे पास लिखा है क्या, क्वेश्चन लिखा है 1 माइनस आयोटा, ठीक है, एंड 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा की पावर एन प्रूव करना है कि ये 2 की पावर एन होगा अगर एन एक नेचुरल नंबर है तो। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर। चलिए बताइए, इसको सॉल्व करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। आज मैंने जो भी लेक्चर मतलब जो भी आधे 1 घंटे का लेक्चर जो भी हुआ होगा, वो केवल आयोटा के पास डिस्कस किया, मैंने केवल आयोटा के बारे में डिस्कस किया, और आयोटा से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हो सकता है मैंने आपको दिया। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बट फिलहाल के लिए अभी मेरा फर्स्ट लेक्चर है, तो मैंने जितना हो सकता है बेसिक मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। चलो, और कुछ होमवर्क मैं दे के जाऊंगा, आप लोगों को उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो कॉन्सेप्ट क्लासेस को, वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन अपलोड करता रहूँगा और वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे। चलो इसको बताओ, सॉल्व करो, कैसे करोगे, चलिए बताइए। अभी मैंने बताया था आपको, कहीं भी लिखा हो 1 अपॉन आयोटा लिखा हो, तो इसको क्या करते हो, इसके रेशनलाइज कर दो, इसको कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ आयोटा। जैसे यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस आयोटा की पावर एन। 1 माइनस तो है, और माइनस देखो वहां पे भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आयोटा की पावर एन। क्या पावर सेम है, ठीक है, तो क्या करोगे तुम बताओ, 1 माइनस आयोटा और ये लिख दोगे 1 प्लस आयोटा, और टोटल की पावर क्या लिख दोगे, एन। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या लिखते हो बताओ, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या लिखोगे बताओ, ए स्क्वायर मतलब 1, आयोटा का स्क्वायर कर दो और टोटल की पावर क्या कर दो, एन। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा 2, और टोटल की पावर एन। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कुछ मैं क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोगों को ट्राई करना घर पे, ठीक है, प्रैक्टिस करना। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क देता हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है, स्क्वायर रूट ऑफ -16 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -36, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, आप लोगों को करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, आई की पावर 53 प्लस आई की पावर 72 प्लस क्या है आई की पावर 93 प्लस आई की पावर 102 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आयोटा प्रूव करना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू 13। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना। आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1, और ये प्रूव करना है किसके इक्वल होगा, -1 प्लस आयोटा के, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना और इसका आंसर बताने की कोशिश करना कि इसका पहले को तो प्रूव करना है 0, इसको प्रूव करना है 2i, और इसको प्रूव करना है ये। तो आप लोग ट्राई करना है इसको, ये आना चाहिए आप लोग का। ठीक है, चलो आज का बस यही लेक्चर था, और हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है,
वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।